हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं। आज ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एक ही वीडियो में होंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं बोट एंड स्ट्रीम का। तो लगभग मैं 20-22 आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबल मेरे द्वारा वो मैं आपको दे दूंगा। आप उसको देखकर अपनी तैयारी आंक लेना कि कितनी आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ी है और कितना आप उसको कर पा रहे हैं। तो आज ये है लास्ट टाइप और इसके बाद आप देखेंगे कि आप बोट एंड स्ट्रीम के सारे टाइप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप ऑप्शन से कर लें, और कमेंट सेक्शन में तो किसी ने बोला ही नहीं कि किसी का आंसर आया ही नहीं जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उसका आंसर क्या था। तभी फायदा है भी है ना, तो मुझे ही पता चलेगा आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वरना क्या पता चलेगा कि आप फाइनल वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास जो है कि यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो मान लो देखो दो स्थान होंगे, यहाँ से ए होगा और एक बी है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। हमसे बोला है एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी, अगर धारा की दिशा में जा रही है तो वो x प्लस वाई चाल से जा रही होगी और 10 घंटे में वो तय करते हैं। तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 100 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में तय की, यानी कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होगी, है ना, किस तरफ, पानी की दिशा में। आगे हमसे बोला है और धारा की प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में करती है। प्रतिकूल का मतलब आप जानते हैं कि x माइनस वाई चाल जब घटती है तो 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो 15 पंजे 75, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता चलेगा कि अगर वो धारा के साथ बह रहा है ना, नाव जो धारा के साथ बह रही है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जा पा रही है। तो हमसे पूछा तो धारा व नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं कि x और y आपको निकालना है। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर आपको है ना डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चालें पता हो तो आप x कैसे निकाल सकते हैं। आपने कहा था, हमने ही बात की है इस बात पे कि दोनों को जोड़कर आधा कर लो, तो आप कहेंगे 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू निकालने की बात करें तो दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं, तो 10 में से 5 चले जाएंगे, तो 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों जा रही होंगी। यानी कि जो धारा है वो किससे जा रही होगी, आपने कहा वो जा रही होगी आपके 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो धारा है वो 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि जोड़कर इन दोनों को कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को घटाकर कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, बस ये तो ऐसे रखा है, टाइप तो अलग है जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट है ना, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में नाव की आपको चाल बतानी है। तो देखो एक जो धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि शांत जल में नाव की जो चाल होती है वो कितनी होती है, हमने मानी हुई है x। तो नाव की चाल आप मान लो वो कितनी है भाई, x। तो आपको बोला है इस क्वेश्चन में x किलोमीटर प्रति घंटा है कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। यानी कि यहां से प्रतिकूल जा रही है वो, यहां से ए से लेकर बी तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करके और 50 मिनट में वापस आ जाती है, यानी कि 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर ही वापस आ गई। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है भाई कि नाव की चाल क्या होगी, यानी कि हमें बतानी है x की वैल्यू। तो देखो हमें टोटल समय लग रहा है इसमें कितना, 50 मिनट का समय उसको लग रहा है। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका, टोटल टाइम का। कैसे बताया था भाई, टोटल जो टाइम होता है, देखो अगर वो किसी दूरी को गई होगी, मान लो डिस्टेंस d थी, तो अगर वो धारा की दिशा में गई यानी कि x प्लस वाई चाल से की, तो आपने x प्लस वाई रखना था यहाँ पर, है ना, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल प्लस दूसरा समय। देखो इधर से जाने में समय लगा होगा उसको t1, उधर से आने में t2 समय लगा होगा, जिसका योग कितना है, 50 है। तो सेम डिस्टेंस उसने कवर की है, लेकिन किससे, x माइनस वाई से की हुई है। तो बस ये सूत्र मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, इससे 1-2 क्वेश्चन हमने किए हैं, बस मैं आज से इसको अलग टाइप से लाया हूं, क्योंकि इसे करने में आप लोग क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं बनानी है। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई, टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है, 50 मिनट। आपने कहा हमें दे रखा है 50 मिनट का समय दे रखा है, डिस्टेंस 10 अपॉन, आपने कहा x प्लस वाई, वाई की तो वैल्यू है 5, तो आपने यहाँ 5 लिख ली, प्लस 10 अपॉन, आपने कहा यहाँ कितना लिखना है, आपने कहा x माइनस
5 आपने यहाँ लिखना है। तो आपको पता है ये मिनट में है, किस में है ये मिनट में। तो आपने क्या कर लिया, आपने 60 से भाग करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये भी हमने किस में मान लेनी है, नाव की चाल भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मैंने आपको बोला था है। तो आपको पता है कि ये भी घंटे में होना चाहिए था। तो आपने क्या करना है, आपने 0 से 0 को काट लेना है। अगर आपने इसको काट लिया, 0 से 0 को आपने काट लिया, तो एक आप और काम कर सकते हैं कि आप इस 6 को उधर ले जाओ। आप उस 6 को उधर ले गए अगर आपने कहा, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 6 60 बटे x प्लस 5 और 60 बटे x माइनस 5। अब मैंने आपको बताया था आपको इसको और इसको क्या मान लेना है, कोई ऐसी वैल्यू माननी है जिनका योग कितना है। आप कहेंगे भाई हमारा योग आना चाहिए 5। तो मैंने कहा अगर आपको पता है कि मैं माइनस से भाग कर रहा हूँ, देखो x में से 5 कम करके अगर हम भाग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर x प्लस 5 से भाग कर रहे हैं तो ये कम आएगा। तो आपको ऐसी डिजिट रखनी है कि जिससे 60 भी कट जाए और जोड़कर कितना आ जाए, आपने कहा भाई 5 भी आ जाए। तो मैंने कहा अगर हम इसको 3 लिख लें और इसको अगर हम 2 लिख लें तो क्या x की वैल्यू सेम आएंगी। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। तो आपको पता है कि 60 बटे x प्लस 5 इक्वल 2 है। तो आपने कहा भाई 60 बटे x प्लस 5 को हमने कितना मान लिया, आपने कहा हमने 2 माना है। तो आप जानते हैं इसके बटे में 1 लिख लेंगे और इससे कितनी बार में कट जाएगा, तो आपने कहा ये 30 बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं 30 ही कम 30 यानी कि x प्लस 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30। आपने कहा x की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 25 आ गई। तो देखो एक कंडीशन से तो x की वैल्यू 25 आ गई है। ऑप्शन 25 होगा आपके एग्जाम में, है ना, ऑप्शन 25 होगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से भी चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ से चेक करें तो आपको पता है कि 60 बटे x माइनस 5 है इक्वल आपका 3 है। आपने यहाँ पर माना, आप कहेंगे देखो ये 20 बार में कट जाएगा और 20 ही कम 20 यानी कि x माइनस 5 जो आएगा वो कितना आएगा, 20। और आप जानते हैं 5 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो x इक्वल कितना आएगा, 25। तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अभी कुछ लोग होते वो कहते कि भाई यहाँ पर आप ऐसे कैसे 3 मान पा रहे हैं। तो ये बस हमारे क्या है, सब सोच पर डिपेंड होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी वैल्यू सोचनी है। या तो आप इसे ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं तो 25 और 30 35 कुछ तो लिखे होंगे, आप उसमें से एक ऑप्शन यहाँ रखते और क्या कर लेते, उसको सेटिस्फाई करा लेते। अगर सेटिस्फाई कंडीशन कर रही तो वही हमारा आंसर होता है, द्विघात बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उनसे भी थोड़ा समझते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस स्थान पर आ जाता है। तो देखो वो 1 घंटे यहाँ से A से B तक गया भाई, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की कितने घंटे में, 8 घंटे में। वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। देखो 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर वापस आ गया। यदि शांत जल में जो नाव की चाल है वो धारा की चाल की 4 गुना है, तो नाव की चाल आप जानते हैं x होती है, धारा की चाल y होती है, इसकी 4 गुना है। ठीक है, ये तो बोला हुआ है कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो धारा की चाल का 4 गुना है। आगे हमसे बोला हुआ है 4 गुना है, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। धारा की चाल का मतलब आप समझ रहे हैं, हमें x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x हमसे y पूछा नहीं है, y भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता है टोटल उसको 8 घंटे लगे हैं। तो मैंने भाई टोटल अभी फॉर्मूला बताया था आपको, t बराबर d अपॉन x प्लस वाई और d अपॉन x माइनस वाई। क्योंकि वो जा रहा है तो अनुकूल जा रहा है, लेकिन जब वापस आएगा तो वो प्रतिकूल वापस आएगा। तो हमने कहा भाई 8 घंटे उसको टोटल लगे, कब, जब उसने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस x प्लस वाई प्लस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने x माइनस वाई से ही कवर की होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और करते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 4y। क्या कर सकते हैं, 4y। देखो यहाँ पर y की वैल्यू पुट मत करना, आप कह सकते हो कि हमें x की निकालनी पड़ेगी, हमें फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करेंगे। हमने कहा भाई ये 8 है, ऊपर से हम 30 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ 1 अपॉन, आप जानते हैं कि x की जगह जब मैं 4y पुट करूँगा तो 4y प्लस y ये हो जाएगा 5y। सेम यहाँ पर 1 अपॉन, आप जानते हैं कि x की जगह जब मैं यहाँ 4y करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा यहाँ हो जाएगा 3y। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 3y। आप चाहें इस 30 को उठाकर भी नीचे ला सकते हैं। तो आपने कहा 8 बटे 30 ऐसे कर लो बराबर, आप जानते हैं इसका मैं एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा मैं इसका एलसीएम लूँगा। तो आप जानते हैं इधर हो जाएगा 3y और यहाँ पर हो जाएगा 5y। तो आपने कहा यहाँ हो गया 3y और प्लस 5y अपॉन में 5 3 15y स्क्वायर।
अब आप कहेंगे यहाँ पर आप क्यों नहीं मान रहे, यहाँ पर भी आप मान सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, आपका जो मन करे आप वो मान लो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आपने कहा इतना हमारा होने के बाद आप जानते हैं 5 3 8, ये देखो ये 8/30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5 3 8y/15y² है ना। अगर आप एलसीएम वैसे लेना चाहते थे तब भी आपका 15y एलसीएम आ जाता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं 1 y से 1 y कट जाएगा, इस 8 से ये 8, 15 दूनी 30। तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी बची आपके पास, अगर y की वैल्यू 2 है तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहते हैं, कैसे उसको हैंडल करना चाहते हैं और कैसे उसे सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर द्विघात नहीं बन रही थी इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, वरना हम यहाँ पर भी मान लेते। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं मानना हमने क्योंकि हमें यहाँ पर 4y रख के हमें एक ही देखो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन मिल रही थी y में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे, जरा से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ये अगर हमसे सॉल्व करने बैठे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट तरीके से करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम से, आप कभी भी कोई भी पेपर उठाकर देखना। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूं इसे देखो आगे जाके और सवाल कितने छोटे हो जाएंगे जब 2-2 इक्वेशन आपकी बनने लग जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर आ जाती है, तो शांत जल में आपको नाव की चाल बतानी है। एक धारा की गति दे रखी है हमें, यानी कि y की वैल्यू हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोला है एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 2 घंटे में वापस आ जाती है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर होगी, मान लो ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक जाती है और कितने घंटे में वापस आ जाती है, आपने कहा भाई 2 घंटे में वो वापस आ जाती है। अगर वो 2 घंटे में वापस आ रही है तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा t = d/x + y + d/x - y। तो अगर चलो सॉल्व करते हैं ऐसे, तो हमें देखो अभी पता चल गया कि टोटल टाइम है 2 घंटे, तो 6 किलोमीटर अगर वो x + y से गई है तो 6 किलोमीटर वापस किससे आई होगी, आपने कहा x - y से ही वो वापस आई होगी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 4, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कर लिया भाई, ये 6 कितना हो जाएगा x + 4, 6/x - 4। अब देखो बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम ये आपको यहाँ पर आ रही होगी कि हम इनको क्या माने, हम इनको क्या माने। अगर आपको आ रही है तो आपको पता है यहाँ सिर्फ x है, y तो है हमारे पास ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन में तो होगा ना। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई मान लो कोई भी ऑप्शन आप उठाओ और यहाँ पर रखो, तो आप क्या करो बस कंडीशन सेटिस्फाई कर लो कि भाई यहाँ पर 2 आ जाए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि अगर हम इसे मानने की कोशिश करें कि जो हम मान के करने की बात करते हैं वो कैसे करते हैं। ये देखो है 6/x + x - 4 और ये है 6/x + 4। अब अगर आप इनको एक एक मानते तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये बराबर बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आपने कहा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम x - 4 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, बराबर से डिवाइड कर रहे होते x + 4 से तो हम इसको 1 1 मान लेते। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा यार हम इसको थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, तो हमने कहा हम इसको 1.5 मान लेते हैं और इसको 0.5 मान लेते हैं। क्यों मान लिया, क्योंकि ये कट जाएगा। 0.5 का मतलब आप समझ रहे हैं 1/2, इसको आप 1/2 मान लो और इसको 3/2 मान लो। तो हमने कहा चलो इसको 3/2 मान के देखते हैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो जोड़कर तो 2 ही आ रहा है, जोड़कर 2 ही आ रहा है। तो हमने कहा चलो भाई, हमने कहा 6/x + 4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, आपने कहा 1/2, आपने कहा 6 दूनी 12, यानी कि x + 4 की वैल्यू आपके पास आ गई 12, आपने कहा x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में होता तो हम यहाँ रख कर देख लेते। देखते हैं रख के, अगर हमने यहाँ 8 और 4 12 कहा तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर कितना आपका बचेगा, आपने कहा 3/2 ही बचेगा, जो कि सेटिस्फाई कर रही है। आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर लें। चलो दूसरे वाले को उठाकर भी देखते हैं क्या सच में आंसर आ रहा है। आपने कहा चलो भाई दूसरी वाली कंडीशन से भी देखते हैं। आपने कहा भाई यहाँ 3/2 हो गया, आपने 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि x - 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो आप जानते हैं यहाँ पर x को कितना होना पड़ेगा 8। आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि x = 8 आ जाएगा, डायरेक्ट भी बता सकते हैं भाई x में से 4 जब घट रहा है तब 4 आ रहा है, सिंपल सी बात है x को 8 होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत है कि नहीं भाई x की वैल्यू 8 ही निकालनी है ना। तो आप कर सकते हैं x को 4 को उधर ले जाएं 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्वेश्चन हमने एग्जाम में सॉल्व करना, हमने किसी को सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, हमने बस अपना आंसर आना चाहिए और हम टिक करके आएंगे तभी हमें जाके नौकरी मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही तरीके से करें, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और क्वेश्चंस देखते हैं इसी ट्रिक पर कि भाई हम और क्वेश्चंस को ऐसे कैसे कर पाएंगे।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के साथ 28 किलोमीटर चलने में 6 घंटा लेती है। तो धारा के विपरीत अगर वो 24 जा रही है तो आपको पता है कि भाई वो 24 जा रही है तो वो x माइनस वाई से जा रही होगी, और धारा के साथ 28 किलोमीटर जा रही है कब, जब वो x प्लस वाई से जा रही है। तो वो कितना समय ले रही है, हमसे बोला हुआ है चलने में 6 घंटे का समय लेती है। अब 6 घंटे का समय ले रही है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो वही लगाया है t इक्वल देखो डी अपॉन एक्स माइनस वाई और डी अपॉन ही एक्स प्लस वाई। आगे हमसे बोला हुआ है यदि यह धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चले, तो अगर वो 30 किलोमीटर चल रही है तो हमने कहा भाई 30 किलोमीटर चल रही है तो एक्स माइनस वाई से चलेगी, प्लस है ना, टोटल समय की बात चल रही है। बोला है और धारा के साथ 21 किलोमीटर चलने में वह 6 घंटा लेती है। धारा के साथ अगर 21 चल रही है तो वो 6 घंटा ले रही है, आपने कहा भाई एक्स प्लस वाई से, तो वो 6 घंटा ले रही है। तो आगे हमसे बोला नहीं 6 घंटा 30 मिनट लेती है, 21 किलोमीटर चलने में वह 6 घंटा 30 मिनट लेती है। तो 6 घंटा यानी कि हम देखो 6 घंटा 30 मिनट का मतलब हम जानते हैं 1/2 यानी कि 13/2 घंटे का वो समय ले रही है। अब देखो क्या आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करोगे जैसे हमने 10th में कभी किया होगा। आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यू मान लेते थे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम वी मान लेते थे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। कितना लेंथ ही नहीं पड़ेगा, आप जाके पढ़ना 10th का 3.6 चैप्टर, उसमें ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। बस हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अलग इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा? तो मैंने कहा चलो भाई हम फर्स्ट कंडीशन को ही सॉल्व करते हैं, दूसरी पर हम हाथ तक नहीं लगाएंगे और इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा यार हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है भाई, यहाँ पर थोड़ा देखो थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई हम यहाँ पर क्या रखें। तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करके कंडीशन चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी होती है। मैंने कहा यार मैं इसको कितना रखूँ, मैंने कहा यार ये देखो ये कम आएगा, है ना, कम से भाग कर रहे हैं, सॉरी ये ज़्यादा आएगा क्योंकि x माइनस वाई से हम भाग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आएगा, इसका मतलब मुझे इसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, और यहाँ x प्लस वाई से भाग कर रहे हैं इसको मुझे कम रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ऐसी क्या वैल्यू मैं रखूँ जो ये 24 और 28 कट जाए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको 2 रख के देखूँ, तो मैं इसको 4 रख लूँगा, जोड़कर कितना आ रहा है 6, और बाद में हम कंडीशन सेटिस्फाई भी कर लेंगे। तो हमने कहा चलो भाई हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो चलो 24 लिखो पहले, 24 के बटे में x माइनस वाई, है ना, हमने कितना रखा उसको 4, आप देखते हैं एक नीचे मानेंगे 4 6 24, तो x माइनस जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अगर हम इसी को रखें 28 बटे x प्लस वाई को अगर हम 2 लिखें तो आपने कहा 2/1 कितने बार में कटेगा 14 बार में, यानी कि x प्लस जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14, यानी कि हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल मिल गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति यानी कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको पता है दोनों को घटाकर क्या करना पड़ता है, हमें आधा करना पड़ता है। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 14 में से आपका 6 चला गया, 8 बच गया, 8/2, आपका आंसर कितना आ गया, आपने कहा भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, बस सिंपल सी बात यह है कि अब क्या करेंगे, आपने x की वैल्यू निकालनी नहीं है भाई। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो x कितना जाएगा, आपने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस दूसरी कंडीशन में आप क्या करें, अगर आपको अभी भी डाउट है कि यार मेरा आंसर अभी भी सही नहीं आ रहा, आंसर मेरा सही नहीं आ रहा, तो आप क्या करो यहाँ पर सेटिस्फाई करके रख लो। अब तो आपके पास x प्लस वाई की और x दोनों की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर रख के क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी 1% भी कंफ्यूजन, अगर आपके आंसर गलत होंगे तो ये दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। अगर नहीं होगी तब आप जैसे मर्जी जाएं, है ना। वैसे तो ये मेथड कभी खराब आता नहीं है, अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं। बस आपको याद रखना है ये भी कटना चाहिए आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैंने देखो दूसरी कंडीशन को नहीं लिया, वरना मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देता, तब जाके हम इसे सॉल्व करते। तो आई होप आपको भी मेथड थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। आप क्या करें, इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें अगर ये मेथड देखना आपको, और फिर किसी किताब में एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन उठाएं इसी टाइप का और खुद से अप्लाई करें कि क्या मैं इस मेथड को अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फिर देखना आप किसी से बात करना है इस मेथड पे, वो भी आपको बोलेगा कि अच्छा मेथड है। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और बोला है 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। ठीक है भाई, 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है, 60 किलोमीटर चला के गया, तो 60 किलोमीटर चला कर गया वो x प्लस वाई से, और 13 घंटे 30 मिनट का आप जानते हैं मतलब ये होता है 13 दूनी 26 और 1 27/2 घंटे में वापस आता है, और बोला दूर तक जाता है चलाकर और 13 घंटे में वापस आ जाता है। वापस आता है तो आपको पता है कि वो अगर इससे गया है तो इसी से वापस आया होगा x माइनस वाई से, आपने कह दिया 27/2, ये बनी हमारी पहली कंडीशन। आगे हमसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है आगे, वह देखता है कि जितने समय में वह धारा के प्रवाह के साथ उतने समय वो 5 किलोमीटर जा सकता है, तो हमें इस बात का कोई लेना देना
है ही नहीं। आगे हमसे जो क्वेश्चन बोला हुआ है ना कि वापस आ जाता है, वह देखता है कि जितने समय में वह धारा के प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में पृथ्वी प्रवाह में 4 किलोमीटर जाता है। कहने का मतलब है जितने समय में वो धारा के साथ 5 किलोमीटर जा रहा है उतने ही समय वो कितना आ रहा है, प्रति प्रवाह में सिर्फ 4 किलोमीटर ही आ पा रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है कि प्रवाह की गति क्या होगी। तो हमने क्या कहा भाई, एक कंडीशन बनी है, बाकी का सवाल हमारे लिए यूजलेस है, उसका कोई मतलब है नहीं। हमसे धारा और हमसे क्या पूछा हुआ, धारा की चाल। तो हम एक्स और वाई निकालने हैं, दोनों निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने एक ही निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर फ्रैक्शन में मेरे को दिक्कत आई है ना, आई या नहीं आई कि यार हम ऐसे कैसे वैल्यू रखेंगे। तो हमने क्या करा, इस दो को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमने कहा हम कर लिए एक्स 120 बटे एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी 120 बटे एक्स माइनस वाई, और आपका कितना हो जाएगा ये 27। कितना हो जाएगा आपका 27। अब हमें एक और दिक्कत कि यार 27 में मैं ऐसा क्या रखूँ कि मैं इसको भी रखूँ और इसको भी रखूँ और मेरा आंसर सेटिस्फाई कर जाए। तो मैंने आपको बताया आपको 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, है ना, जिनको जोड़कर कितना आना चाहिए 27, लेकिन ये भी कटना चाहिए। तो आपको पता है कि ये ज़्यादा आएगा और ये कम आएगा, क्योंकि हम x प्लस वाई से भाग कर रहे हैं और यहाँ x माइनस वाई से, यानी कि कम से भाग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आएगा और ज़्यादा से भाग कर रहे हैं तो ये कम आएगा। तो देखो कितने प्यार से हम इसको कर सकते हैं, 15 और 12 में अगर मैं ब्रेक कर लूँ इसको, तो मैंने कहा मैं इसको 15 रख लेता हूँ और इसको 12 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12 धाई 120, देखो और शॉर्ट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमने अब 120 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 12 रख के दिखाना है। आपको पता है 12 धाई 120, यानी कि एक्स प्लस जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपने कहा 12 धाई 10 और 15 अट्ठे 120। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने कहा 8। क्या अब आपके लिए सवाल मुश्किल है? अब बिल्कुल नहीं है, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता है, और आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का पता होने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। अगर हम एक्स निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़कर आधा, तो 18 का आधा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर आप वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाकर आधा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बताओ इस मेथड में आपको कोई भी दिक्कत है? तो मैंने आपको इतने प्यार से समझाने की कोशिश की है कि आप इस मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे ही मेथड सीखने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सभी को मैथ्स को अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, सीएचएसएल, सीटेट और उसका आप एक वो एमटीएस भी आप कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस को आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब तक हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अब आप मेरे को जरूर बताना कि कल की वीडियो के बाद आपको कौन सा चैप्टर नया पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।